हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आप सभी लोगों को हमारे YouTube चैनल पर तहे दिल स्वागत है। बच्चों, आज का कॉन्सेप्ट, आज का लेक्चर एक बहुत बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग एक इमेजिन कॉन्सेप्ट के साथ पूरा क्वेश्चन को थ्योरी के जैसा समझेंगे और आपको कोई भी चीज रटना नहीं पड़ेगा। आज हम पूरा किलर विजुअलाइजेशन के साथ में आपको पढ़ाने वाले हैं, एक नया अंदाज में। कोई भी चीज कहां से आया, कैसे आया, ये हुआ तो ये क्यों नहीं, ये होगा तो ये क्यों नहीं। इस प्रकार से अगर आप फिजिक्स पढ़ते हैं तो फिजिक्स आपके लिए काफी आसान हो जाएगा, बहुत सरल हो जाएगा, काफी सरल हो जाएगा फिजिक्स। लोग कहते हैं फिजिक्स बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, लेकिन फिजिक्स काफी आसान सब्जेक्ट है, बशर्ते फिजिक्स आपको अपने आसपास के चीजों के साथ, अपने आसपास घटने वाले घटना के साथ आपको कोरिलेट करना पड़ेगा, तभी आपके लिए फिजिक्स आसान हो सकता है। कहते हैं ना, अगर फिजिक्स से प्यार नहीं हुआ तो उस टीचर की गलती है। तो इसलिए हम आपको समझाएंगे एक बेहतरीन इमेजिन कॉन्सेप्ट के साथ, बड़े बड़े कॉन्सेप्ट को छोटे छोटे इमेजिन के साथ समझाएंगे, ताकि आपको पढ़ाई कभी बोझ न लगे। मेरा एक ही मकसद है कि फिजिक्स, चाहे वो बच्चा कमजोर है या फिर तेज है, हर किसी को आसान लगेगा। मेरा एक ही मकसद है। तो आज हम लोग क्लास 10 का मॉडल सेट 3 देखेंगे। इसमें हम आपको और एक मोटिवेशनल क्वेश्चन है कि जो बच्चा अपने आप को कमजोर समझता है, उसके लिए मैं उसको एक मोटिवेट करना चाहता हूं अपने एक कहानी के माध्यम से, जिससे वो मोटिवेट हो सके। एक समय का बात है, एक छोटा सा गांव में एक मजदूर रहता था। कौन था? एक मजदूर। और वो अपने घर से 1 किलोमीटर दूरी पर पहाड़ पर पत्थर तोड़ने का काम करता था, और दिन भर काम करने के बाद जो उसको पैसा, थोड़ा बहुत पैसा मिलता था, वो उससे खुश था। वो अपना फैमिली, अपना परिवार के साथ गुजारा करता था। ठीक इसी प्रकार एक दिन जब वो काम पर से घर वापस जा रहे थे, और जब शाम को खाना खाकर सोए, तब वो सोने के वक्त सपना देख रहे थे कि वो काम पर से जा रहे हैं और बगल में एक बहुत सुंदर घर, काफी अच्छा घर देखे। वो बोले, काश ये मेरा घर होता, काश ये मेरा घर होता, हम लोग कितने अच्छे से रहते। तो वो व्यक्ति क्या हुआ, वो सपना में वो महल का, वो घर का मालिक बन गया। वो फिर बहुत खुश हो गया, काफी खुश हो गया, खुशी का कोई लिमिट नहीं था, काफी खुश हो गया। फिर कुछ देर बाद जब वे सपने में ही, जब वे घर से बाहर निकलते हैं, तब एक पॉलिटिशियन का रैली चल रहा था, पूरा हल्ला हो रहा था। सब लोग उस पॉलिटिशियन के लिए ताली बजा रहे थे और उसके लिए नारा लगा रहे थे। फिर वो किसान सोचता है, ये भी कोई जिंदगी है यार, काश मैं ये पॉलिटिशियन होता, काश मैं ये पॉलिटिशियन होता, अभी कितना सारा खुशियां बढ़ता। फिर वो व्यक्ति क्या हुआ, सपने में ही वो पॉलिटिशियन बन गया। उसके बाद उसके खुशी का कोई लिमिट नहीं था, और ज्यादा खुश हो गया। उसके बाद क्या हुआ, और सुनिए। उसके बाद क्या हुआ, बहुत ज्यादा कड़वा धूप आया, और उस पॉलिटिशियन कभी धूप में नहीं रहे थे। जिसे धूप आया, पूरा धूप लगा, वो पॉलिटिशियन बेहोश हो गया, गिर गया, बेहोश हो गया। तो फिर वो मजदूर सोचता है, ये भी कोई जिंदगी है यार, इससे भी ताकतवर कोई चीज है, इससे भी ताकतवर धूप है जो इस पॉलिटिशियन को गिरा दिया। सोचा कि काश मैं ये धूप होता, काश मैं ये धूप होता तो वो
वो धूप बन गया। उसके बाद वो उसका जिंदगी पूरा व्यतीत अच्छा से कर रहा था। उसके बाद क्या हुआ, बादल आ गया। क्या हुआ बच्चा, बादल आ गया। तो बादल क्या किया, वो धूप को ढक दिया, छाव कर दिया। तो सोचता है पॉलिटिशियन, यार ये धूप से भी ताकतवर कोई चीज है जो वो बादल है। काश में वो बादल होता, काश में वो बादल होता। फिर वो क्या हुआ, सपने में ही बादल बन गया। क्या हुआ बच्चा, वो सपना में बादल बन गया। फिर जब बादल बन गया, कुछ देर बीता, कुछ वक्त हुआ। उसके बाद क्या हुआ, बहुत जोर आंधी आया। क्या हुआ, बहुत जोर आंधी आया और उस बादल को उड़ा के ले गया, उस बादल को उड़ा के ले गया। फिर वो मजदूर सोचता है, यार इससे भी तो कुछ ताकतवर चीज है, ये बादल है। काश में ये आंधी होता। तो फिर वो सपना में आंधी बन गया। और फिर कुछ देर बाद, कुछ देर बीता, कुछ वक्त बीता। उसके बाद जाके वो हवा पहाड़ से टकराता है। कहा, वो हवा जाके पहाड़ से टकराता है। तो फिर पुलिस सोचता है, यार इससे भी, हवा से भी कोई चीज ताकतवर है, जो ये है कौन, पहाड़। काश में ये पहाड़ होता तो कितना अच्छा होता। फिर वो मजदूर क्या हुआ, पहाड़ बन गया। पहाड़ बन गया, पूरा खुश था, पूरा एंजॉय कर रहा था, पूरा जिंदगी को एंजॉय ले रहा था। उसके बाद क्या हुआ, पहाड़ पर एक व्यक्ति पत्थर तोड़ रहा था। क्या हुआ बच्चों, पहाड़ पर वो व्यक्ति पत्थर तोड़ रहा था। तो उसको जब वो पहाड़ बन गया तो पत्थर तोड़ रहा था, तो उसको क्या, वो चोट लग रहा था। तो बोलता, यार इस पहाड़ से भी कोई ताकतवर है, जो है वो व्यक्ति पत्थर तोड़ रहा है। फिर वो पूरा 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 बेवकूफ हो गया, पूरा तबाह हो गया कि काश में उस पत्थर तोड़ने वाला होता। वो फिर बहुत कोशिश किया, वो पत्थर तोड़ने वाला बन ही नहीं रहा था। वो काफी परेशान हो गया, काफी रोने लगा, पूरा तबाह करने लगा। फिर क्या हुआ, उसका नींद टूटा। फिर क्या हुआ, उसका नींद टूटा और सामने था क्या, मिरर। तो मिरर में देखा क्या, कि वो व्यक्ति खुद ही है, वही पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति खुद है वही। इसलिए क्या हो रहा था कि उस व्यक्ति पत्थर तोड़ने वाला बन नहीं पा रहा था, क्योंकि वही व्यक्ति तो पत्थर तोड़ रहा था ना। तो इससे आप क्या सीखे कि व्यक्ति से ताकतवर कोई चीज हो नहीं सकता, हमसे ताकतवर कोई चीज हो नहीं सकता। हम हर चीज कर सकते हैं, दुनिया का सारा चीज कर सकते हैं, समझे कि नहीं। तो चलिए हम लोग देखते हैं अब क्वेश्चन। आज का जो क्वेश्चन है फर्स्ट नंबर, वो क्या बोल रहा है, यदि आपतन कोण का मान 60 डिग्री है, तो अगर आपतन कोण का मान कितना है बच्चों, 60 डिग्री है, तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा। समझिए अब डिटेल में, किसको कहते हैं हम लोग आपतन कोण, किसको कहते हैं हम लोग परावर्तन कोण, किसको कहते हैं हम लोग इंसिडेंट रे, किसको कहते हैं हम लोग रिफ्लेक्टेड रे। जहां आपतन कोण है इसको हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। और जहां परावर्तन कोण है इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो हम लोग क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे। इसको क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। तो कौन होता है इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड रे। जैसे ये बॉल को वैसे फेंके, ये जो गया इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे। आपतन कोण जो गया उसको क्या कहते हैं, परावर्तन को। देखो ये आया, देखिए ये बॉल इधर से पटके, देखिए इधर से पटके जो इधर से आया फिर इधर गया, इसी को हम लोग कहते हैं क्या, इंसिडेंट रे। आपतन अपवर्तित किरण, और जो जाता है उसको क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। मतलब इसको कहते हैं आपतन किरण, इसको परावर्तन किरण। समझे कि नहीं। तो ये हुआ आपका आपतन और परावर्तन किरण। जैसे देखिए कोई एक मिरर है, इससे जो रे आती है, इससे जो रे आती है इसको हम लोग कहते हैं क्या, इंसिडेंट रे। आपतन
आपतन किरण, और जो जाती है इसको कहते हैं क्या, परावर्तन किरण, रिफ्लेक्टेड रे। और यहाँ पर हम लोग देते हैं क्या, बीच में एक देते हैं अभिलंब, नॉर्मल देते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, जो इंसिडेंट आपतन को लेते हैं, जो इंसिडेंट, तो देखिए जो जो रे आती है इसको हम कहते हैं आपतन कोण, इसको कहते हैं परावर्तन कोण। तो हम लोग प्रकाश के दो नियम पढ़े थे, एक एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। तो एंगल आपतन कोण दे दिया है, कितना दिया है, 60 डिग्री। तो परावर्तन को कितना होगा, 60 डिग्री होगा। तो क्या होगा आंसर, 60 डिग्री। तो चलिए एक क्वेश्चन को समझे। अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि मूर्ख, यह क्वेश्चन देखिए, हम लोग जो सेट 1 में बोले थे कि सेट 3 में क्वेश्चन ये सही दिया, वहां पर क्वेश्चन गलत दिया था। तो देखिए यहां क्या बोल रहा है, मुख्य के समांतर, मुख्य के समांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को क्या कहते हैं। बोल रहा है कि मुख्य अक्ष, देखिए मान लीजिए कि एक लेंस ले लिए अवतल, एगो लेंस ले लिए अवतल ले लिए। बोल रहा है मुख्य अक्ष मतलब क्या, प्रिंसिपल एक्सिस, इसको हम लोग कहते हैं मुख्य अक्ष, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। और यहां पर हम लोग देते सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र, और ये हम लोग कहते हैं क्या, वक्रता त्रिज्या, और यहां पर क्या कहते हैं, पोल, ध्रुव। तो देखिए हम लोग क्या कहते हैं, इसको सेंटर कर्वेचर कहते हैं। जो स्फेरिकल का जो सेंटर होता है उसको हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र। अगर हमको इसको ऐसे बांट देते हैं, काट देते हैं आधा, ये जो गोला रहता है इसको काट देते हैं आधा आधा, तो ये बन जाता है क्या, अगर बाहर साइड में कर देंगे सिल्वर तो क्या होगा, अवतल दर्पण। हरदम क्या करते हैं, दाहिना साइड में सिल्वर करते हैं। तो अगर इसका दाहिना साइड में कर दें तो क्या बन गया, अवतल दर्पण, और इसका दाहिना साइड में क्या होगा, ये हो जाएगा उत्तल दर्पण। तो क्या होता है, जो सेंटर होता है उसी को हम लोग कहते हैं क्या, वक्रता केंद्र। तो ये वक्रता केंद्र हो गया, और यहां पर इसके बीच में होता है फोकस, और ये होता है फोकस का आधा दूरी कहते हैं वक्रता त्रिज्या। तो जो रे आती है इन्फिनिटी से वो जाके फोकस से टकराती है, फोकस पर मिलती है। तो इसका आंसर क्या होगा, ये फोकस, जो रे इन्फिनाइट से आती है वो फोकस पर टकराती है। क्या होता है ना, रे को ना फोकस से प्यार है, वो जब इन्फिनिटी से आती है तो फोकस पर मिलती है। जैसे अगर ये रे इन्फिनिटी और सेंटर कर्वेचर के बीच आएगा, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे ही आगे बढ़ेगा, ठीक ना। तो रे और फोकस का दोनों का प्यार है, ठीक ना। इसको समझाएंगे, क्वेश्चन आगे होगा तो कहां पर इमेज बनेगा। इसका एक ट्रिक है, जो इमेज कहां बनता है वो हम इसमें क्वेश्चन नहीं इसलिए नहीं बना रहे, ठीक है ना, तो हम बताते, वो आपको रखना नहीं पड़ता, ठीक ना। वो बहुत आसान है कि इमेज कहां कैसे बनता है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना, 3। क्वेश्चन काफी इजी है। जो बच्चा सेट 1 और सेट 2 ठीक से कर लिया होगा वो सेट 3 क्वेश्चन कागज की तरह फाड़ देगा और पत्थर की तरह फोड़ देगा, मतलब कि हम पूरा आसान से कर लेंगे, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखो, यदि वक्रता त्रिज्या का मान 15 सेंटीमीटर है तो फोकस की दूरी क्या होगी। वक्रता त्रिज्या का मतलब क्या होता है, आर, क्या होता है, आर। और यदि वक्रता त्रिज्या का मान मतलब कि आर दिया है, कितना दिया है, 54 सेंटीमीटर, कितना दिया है, 54 सेंटीमीटर। और हमको पूछा है क्या, एफ इक्वल टू व्हाट। तो जिसको फार्मूला पता होगा वो तो आराम से निकाल सकते हैं, लेकिन जिसको फार्मूला पता नहीं है वो देखिए फार्मूला कैसे आता है। देखिए एक होता है गोलीय दर्पण, अगर आपको जहां इस प्रकार दिखे पूरा गोला, इसको हम लोग कहते हैं गोलीय दर्पण। और गोलीय दर्पण से ही बनता है क्या, कनकेव मिरर, अवतल दर्पण और कन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण। और क्या,
समतल दर्पण, ठीक है ना। तो ये गोल है, अगर इसको हम लोग काट देंगे, इसको हम लोग काट देंगे और एक साइड मिटा दिए, ठीक ना, काट दिए और ऐसे लिख दिए, ठीक ना। तो क्या हुआ, इसको हम लोग अगर दाहिना साइड में सिल्वर करेंगे तो यहां क्या होता है, सेंटर कर्वेचर, फिर ये बीच में क्या होता है, फोकस, फोकस होता है कि नहीं। तो हम लोग इसको कहते हैं सेंटर कर्वेचर, इसको फोकस, और इसको कहते हैं क्या, आर। तो हमको क्या निकालना है, आर और एफ के बीच में दूरी। तो सेंटर और पोल के आधा दूरी को, सेंटर और पोल के आधा दूरी को हम लोग कहते हैं क्या, देखिए उसको कहते हैं क्या, आधा दूरी क्या कहते हैं, रेडियल कर्वेचर। तो क्या होगा, F इक्वल टू आर बाय टू। फोकस किसको कहते हैं, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच के दूरी को, के आधा दूरी को हम लोग कहते हैं क्या, फोकस। ये हुआ सेट वक्रता केंद्र, और ये टोटल कितना हुआ, वक्रता त्रिज्या। तो उसके आधा को, उसके आधा को, ये लाइन के आधा को हम लोग कहते हैं फोकस, आर बाय टू। ये टोटल था कितना, आर, और इसका आधा को, इसके आधा को हम लोग कहते हैं क्या, फोकस। तो आर बाय टू। तो ये फॉर्मूला आया, फॉर्मूला आया कि नहीं। अब यहां पर पुट कर दो क्या, F इक्वल टू आर बाय टू। तो क्या होगा, F इक्वल टू आर बाय टू। देखो यहाँ F इक्वल टू आर बाय टू है कि नहीं। तो R कितना दिया, 54 बाय टू, 27 सेंटीमीटर। समझे कि नहीं। पोल और सेंटर के बीच क्या दूरी को कहते हैं क्या, वक्रता त्रिज्या। और वक्रता त्रिज्या के आधा को हम लोग कहते हैं क्या, फोकस। इसीलिए हम लोग कर दिए F इक्वल टू आर बाय टू। समझे कि नहीं। तो क्या होगा आंसर, 27 सेंटीमीटर। आंसर नंबर बी, बी फॉर बॉम्बे, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि अवतल दर्पण के सामने किस वस्तु को कहां पर रखा गया है जिससे उसके समान आकार का उल्टा प्रतिबिंब बनता हो, उल्टा प्रतिबिंब बनता हो। हम बताए थे क्या एक ट्रिक, वो ट्रिक क्या था, वो उसी को पता होगा जो सेट 1 और सेट 2 को देखा होगा। जो सेट 1 और सेट 2 को देखा होगा वो सेट 3 बहुत मजे से कर सकता है, पूरा आसानी से कर सकता है। देखो हम क्या बताए थे, वहां पर बताए थे वाऊ। एक ट्रिक क्या था, वाऊ। और एक ट्रिक क्या था, आसी। क्या था, आसी। वा से क्या होता है, वास्तविक, वास्तविक। और ऊ से क्या होता है, उल्टा। जहां पर प्रतिबिंब, वा से वास्तविक और ऊ से उल्टा, जहां पर प्रतिबिंब वास्तविक बनता हो वहां पर वो उल्टा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। और जहां पर या से आसी मतलब कि आभासी, या से आभासी, या भासी, आभासी या फिर काल्पनिक। और जहां पर प्रतिबिंब काल्पनिक बनेगा वहां पर क्या बनेगा, सीधा। क्या बनेगा, सीधा। तो यहां क्या बोल रहा है, अवतल दर्पण। तो हम लोग जानते हैं अवतल दर्पण कैसे होता है, ऐसे। और जब इधर से सीधा कर देते हैं तो ये बन गया क्या, अवतल। देखो ऐसे, ये है कि नहीं, ऐसे रखो। ये उठा है, अगर उठा साइड में हम सिल्वर कर देंगे और इधर से देख लेंगे तो क्या है, खोखला है। तो ये हुआ क्या, अवतल। एक हम लोग गोला लेंगे उस बीच में काट देंगे और दाहिना साइड में सिल्वर करेंगे। अगर इसको दाहिना साइड सिल्वर कर देंगे, इधर सिल्वर कर देंगे तो ये बन गया क्या, अवतल दर्पण। अगर इसी को हम लोग ऐसे कर देंगे, उठा हुआ साइड,
जिसका उठा हुआ साइड रहेगा और इस साइड से क्या हुआ, पॉलिश किया होगा, तो इसको हम लोग बोलते क्या, उत्तर। ठीक है ना, उठा हुआ मतलब उत्तर और झुका हुआ मतलब अवतल। ठीक है ना। तो देखो हम लोग पहले जानते हैं, क्या जानते हैं कि अवतल में हमेशा क्या बनता है, एक ही बार इमेज बनता है सीधा, ये तो हरदम उल्टा बनता है। तो क्या बोल रहा है कि अवतल दर्पण के सामने किस वस्तु को कहां पर रखा गया जिससे उसके सामने आकार का उल्टा प्रतिबिंब समान आकार का, मतलब कि हम इस पॉइंट पर, हम इस लाइन पर ऑब्जेक्ट को कहां रखें जो कि उसके समान, मतलब कि अगर इतना बड़ा ऊपर रखे तो इतना बड़ा उसका नीचे इमेज बराबर बने, मतलब कि इमेज बराबर बने। तो कहां रखते हैं, देखिए अवतल में क्या होता है कि हमको अगर इमेज को बड़ा देखना है, अगर हमको इमेज को बड़ा देखना है तो क्या सामने आना पड़ता है तो बड़ा दिखता है, लेकिन जब हमको इमेज को छोटा देखना है तो कहां दूर जाना पड़ेगा, दूर, कहां जाना पड़ेगा, दूर, तो छोटा दिखेगा। समझे कि नहीं। तो क्या होता है अवतल दर्पण में, अगर सामने जाएंगे तो इमेज छोटा दिखता है, जब पीछे जाएंगे तो इमेज बड़ा दिखता है। तो बोल रहा है कि समान कहां दिखेगा, मतलब कि अगर इतना बड़ा इमेज ऊपर रखे तो जब हम जानते हैं कि अवतल में उल्टा बनता है, एक ही पर सीधा बनता है, ठीक ना। तो अगर इतना बड़ा इमेज यहां रखे तो इसका जो उल्टा बनेगा वो इतना ही बड़ा बनेगा। तो कहां रखेंगे, जैसे यहां सेंटर कर्सर होता है, वक्ता केंद्र यहाँ पर होता है, यहाँ फोकस होता है। तो बोल रहा है कि कोई भी वस्तु को हम कहां रखेंगे जो कि इसके समान, मतलब कि जितना बड़ा पहले था उतना ही बड़ा, तो कहां रखेंगे जो कि समान बनेगा, तो कहां होगा बच्चों, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। जब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पर इमेज रखते हैं तो क्या होता है, ये बराबर बनता है, इसे ले जाती है, फोकस से टकराती है, फिर ये इधर से इधर करते हैं, फिर जाके ये ऐसे जाती है, ये ऐसे, और ये इधर टकराती है, इधर से इधर गई, इधर से इधर गई, इधर से इधर। देखिए समान आकार बनता है, जितना बड़ा ये मान लो x है तो ये भी x है। तो कहां पर रखेंगे, जब हम वक्ता केंद्र पर रखेंगे तब इमेज समान बनता है, और क्या बनता है, उल्टा बनता है, उसका उल्टा। ठीक ना। तो क्या होगा आंसर, धुर पर, मतलब कि पोल पर, यहां पर नहीं होगा, फोकस पर, मतलब कि यहां पर नहीं होगा, वक्ता केंद्र पर, तो यही होगा सी फॉर कलकत्ता। क्या होगा आंसर, सी फॉर कलकत्ता। सी में क्या है, वक्ता केंद्र पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, आसान लग रहा है कि नहीं, कमेंट में जरूर बोलिएगा और रिप्लाई कीजिएगा। ये चीजें आपको और आसान लगेगा जब हम अपना ऑफलाइन कोचिंग हजारीबाग में 2022 में ओपन करेंगे, उसमें हम वहां पर डिटेल बोर्ड आने वाले हैं, वहां पर सारा चीज आपको दिखाने वाले हैं कि कोई चीज कैसे होता है। समझे कि नहीं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, अवतल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित में से किस वस्तु में किया जाता है। बोल रहा है कनकेव मिरर का यूज हम लोग किस वस्तु में करते हैं, गाड़ी के साइड मिरर, ये गाड़ी है साइड मिरर, इससे जरूरत नहीं, गाड़ी के साइड मिरर इससे होता है कि नहीं, तो साइड मिरर में, या फिर गाड़ी के हेडलाइट में, या फिर गाड़ी को जो हेडलाइट लाइट में बढ़ता है हेडलाइट में, या फिर अपना चेहरा देखने में किया जाता है, या फिर सूक्ष्मदर्शी में। तो क्या हम लोग साइड मिरर में यूज करते किसका, उत्तल दर्पण का, क्योंकि वो बड़ा इमेज को छोटा दिखाता है, मतलब क्या करता है, वो रे को क्या करता है ना, कन्वर्ज करता है। तो ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा ना, गाड़ी के हेडलाइट में, गाड़ी को हेडलाइट में कर देंगे क्योंकि वो रे को कन्वर्ज करके बड़ा दिखता है, ठीक ना, वो दूर दिखाता है।
तो इसलिए हम लोग इसे यूज करेंगे कहाँ, गाड़ी के हेडलाइट में। क्या होगा बच्चों, बी फॉर बम्बई, ठीक ना। बी फॉर बम्बई मतलब क्या, बम्बई नहीं, यहाँ बी फॉर बम्बई मतलब ऑप्शन में बी में क्या है, गाड़ी के हेडलाइट में, ठीक ना। तो हम लोग यहां तक क्वेश्चन 5 तक किए। अब हम क्वेश्चन 6 देखते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मुख्य पथ से विचलित, क्या होता है विचलित मतलब क्या होता है कि अगर ये इधर आ रही है, इधर चली जाती है, अगर जिधर से आती है अगर उधर नहीं गई, अपना रास्ता को बदल लिया, वो हो गया विचलित। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप शुरू में सोचे हैं क्या कि पढ़ लिख के हम कुछ अच्छा चीज करेंगे। जैसे कि आप अगर 10 में सोचे हैं कि हम साइंस लेंगे और साइंस नहीं लिए, आर्ट्स ले लिए, तो क्या कर लिए, अपना रास्ता को बदल लिए, साइंस से आर्ट्स कर लिए। तो इसी को हम लोग कहते हैं विचलित। जैसे ये इधर से आई, ये आई, देखो ये बॉल इधर से आई और इधर से आई, इधर चली गई, तो क्या हुआ, विचलित हो गया। अगर ये इधर से आता और इसको छेद कर अंदर चला जाता तो वो विचलित नहीं हुआ, लेकिन ये आकर चल गया, क्या इधर से आया इधर चला गया, मतलब क्या हुआ, हो गया विचलित। समझे कि नहीं, क्या होता है इसका मतलब, सो विचलित क्या होता है, विचलित मतलब समझे कि नहीं, वो अपना रास्ता को बदल ली। हो जाना कौन घटना कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन, या फिर प्रकाश का परावर्तन, दूसरा बी प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परिकीर्णन, प्रकाश का विपक्षण। देखिए प्रकाश का क्या होता है, दो नियम होता है। एक होता है प्रकाश का परावर्तन, मतलब कि अगर गया तो टकरा के वापस आ गया, गया मतलब टकरा के वापस आ गया। जैसे देखिए ये बॉल गया, ये बॉल गया और टकरा कर वापस आ गया, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, प्रकाश का परावर्तन। बॉल गया और आ गया, बॉल गया और आ गया, इसको हम लोग क्या करते हैं, अगर जो गई और टकरा कर फिर आ गई तो उसको हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। समझे कि नहीं। और जो गया और वापस नहीं आया, मतलब कि छेद का, जैसे कि ये प्लेन मिरर है, अगर ये गया और वापस फिर नहीं ऊपर गया, छेद कर घुस गया अंदर चला गया, तो उसको कहते हैं क्या, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। तो देखिए क्या होता है, जब एक प्लेन में दो माध्यम होता है, मान लो कि एक है, मान लो कि रेयर मीडियम मतलब विरल मीडियम, और एक है सघन मीडियम। तो क्या होता है, रे आती है अगर इधर रेयर है मतलब विरल मीडियम, अगर इधर सघन मीडियम मतलब कि डेंसर मीडियम, तो ये क्या था, नॉर्मल की तरह झुकती है। मतलब क्या हुआ, ये अपना इसको जाना चाहिए था इधर, इसको जाना चाहिए था इधर, लेकिन आ गया इधर, मतलब क्या हुआ, अपना रास्ता से क्या हुआ, हट गया, मतलब कि अपने रास्ता से हो गया विचलित। तो इसको क्या कहते हैं, और ये पढ़ते हैं हम लोग किसमें, प्रकाश का अपवर्तन में। तो क्या होगा, आंसर होगा बी फॉर बम्बई। बम्बई मतलब प्रकाश का परावर्तन, बी को बम्बई नहीं, बी में जो ऑप्शन है वो होगा। समझे कि नहीं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, आसान लग रहा है कि नहीं, सो बोलिए। अगर आसान लगेगा तो इस चैनल को बहुत ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए अच्छा लगा कि नहीं, ठीक ना। कमेंट जरूर कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब
ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में फैलाइए, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी। हम लोग ये क्वेश्चन सेट 1 और सेट 2 में पहले से कर चुके हैं। बोल रहा है निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी। पदार्थ में प्रकाश की चाल मतलब कि पदार्थ में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होगा। देखिए अगर एक रूम है, मान लो कि एक ग्राउंड है, वहां पर कुछ नहीं है, अगर दौड़ने बोलेंगे तो क्या आप वहां पर फास्ट दौड़िएगा। अगर फिर वहां पर हम लगा दिए मेला, बहुत ज्यादा आदमी आ गया और बोलेंगे दौड़ो, तो क्या आप फास्ट दौड़ पाइएगा? नहीं ना। तो जहां पर डिस्टर्बेंस पार्टिकल सबसे कम होगा, जहां पर मटेरियल कम होगा, वहां पर प्रकाश का चाल ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा होता है निर्वात में, मतलब वैक्यूम में। वैक्यूम में क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है। हवा में तो बहुत सारा एटम मॉलिक्यूल्स रहता है। तो यहां क्या बोला है, बर्फ में, केरोसिन में, वायु में, हीरा में। देखिए बर्फ तो ठोस होता है, उसमें बहुत सारे एटम मॉलिक्यूल्स है, उतना ज्यादा उसमें जा नहीं पाएगा फास्ट। केरोसिन में भी तो द्रव होता है, उसमें भी तो उतना फास्ट नहीं जा पाएगा। वायु में, वायु मतलब हवा में, हवा में तो पार्टिकल रहता है लेकिन बहुत कम रहता है। तो सबसे ज्यादा इसी में प्रकाश का चाल होगा इस ऑप्शन के अनुसार। अगर यहां पर दिया रहता निर्वात तो आंसर निर्वात होता, ठीक है ना। यहां तक कंप्लीट हो गया। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। बोल रहा है उत्तल लेंस के सामने, उत्तल लेंस, लेंस होता है दो प्रकार का। कौन कौन होता है? देखिए लेंस होता है दो प्रकार का। लेंस लेंस होता है दो प्रकार का। कौन होता है? ये अवतल मतलब कनकेव लेंस, अवतल, और ये होता है उत्तल मतलब कन्वेक्स लेंस। ये होता है ऐसे, ठीक ना। तो यहां क्या बोल रहा है, उत्तल लेंस के सामने किस स्थान पर वस्तु को रखने पर से उसका अवधित प्रतिबिंब बनता। अवधित मतलब क्या? बड़ा, बहुत बड़ा। तो कहां पर? देखिए यहां पर था 2f, यहां पर था f। तो वस्तु को कहां पर रखने पर बड़ा बनता, मतलब कि अवधित बनता है। तो यहां पर रखिएगा तो देखिए ये जाएगा ऐसे, ऐसे जाएगा, रे गई। तो अगर आप बी में रखिएगा, एफ और पी के बीच में रखिएगा, तब आपका इमेज बड़ा बनेगा। कौन सा क्वेश्चन है? 8। एफ और पी के बीच रखिएगा तो आपका इमेज अवधित बनता है। मतलब कौन आंसर होगा? सी फॉर कलकत्ता। नहीं, ये नहीं होगा सी फॉर कलकत्ता, बी होगा, बी। प्रकाश के केंद्र और फोकस के बीच, प्रकाश के केंद्र और फोकस के बीच, मतलब कि फोकस और इसका बीच, ठीक ना। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 9। क्वेश्चन नंबर 9 काफी आसान है। क्या बोल रहा है, लेंस की क्षमता का मात्रा क्या होता है। क्या क्वेश्चन है यार, क्वेश्चन तो काफी आसान है, क्वेश्चन में कुछ दम है। बोलता है लेंस का क्षमता मतलब कि पावर, क्षमता का मात्रा क्या है। क्वेश्चन नंबर हम 10 पहले लिख दिए थे, ठीक है ना। तो उसमें पूछा था क्या कि क्या पूछा था क्वेश्चन नंबर 10 में कि लेंस का मात्रा क्या है, मानिए डायोप्टर, ठीक है ना। वो वहां पर क्या हुआ, वीडियो कट गया, हम तो ये समझा रहे वीडियो कट गया, ठीक है। फिर 10 नंबर क्या बोल रहा है, 10 सेंटीमीटर ऊंचा एक वस्तु किस लेंस के सामने रखा जाए जिससे वह 3 गुना प्रतिबिंब बना, उस लेंस के द्वारा अवधन क्या होगा। देखिए जितना गुना बनेगा ना, पूछ रहा है मैग्निफिकेशन मतलब अवधन, जितना गुना बोलेगा वही होता है आपका अवधन मतलब मैग्निफिकेशन। तो कितना गुना बोला है? 3 गुना, तो 3 गुना, ठीक ना। तो क्या होगा, तक हम लोग देख लिए थे। अब देखो क्वेश्चन 11 क्या है।
नेत्र के किस भाग पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है? मतलब आंख पर प्रतिबिंब का किस भाग पर निर्माण होता है? तो आप उसका याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए में है दृष्टिपटल, बी तो इसका ऑप्शन ए होगा, ठीक ना। दृष्टिपटल होगा या फिर रेटिना, दोनों जो रहेगा उसको मान लीजिएगा। मतलब कि 11 नंबर में क्या होगा ये आंसर। क्वेश्चन नहीं लिख रहे, ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिखेगा। आप ही मेरा टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, मेंटल फिजिक्स क्लासेस सब स्पेस से दीजिएगा, सर्च कीजिएगा टेलीग्राम में, तो वहां पर आपको मिल जाएगा, ठीक ना। तो वहां पर हम पीडीएफ अपलोड कर देंगे। तो फिर बोल रहा है निकट दृष्टि, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है बच्चों, देखो निकट दृष्टि को किस लेंस द्वारा किया जाता है? निकट दृष्टि को किस लेंस द्वारा ठीक किया जाता है? बोल रहा है क्या निकट दृष्टिकोण, मतलब कि दूर का चीजों को वो देख सकता है, नहीं नजदीक के चीजों को वो देख सकता है और दूर की चीजों को नहीं दे सकता है। तो जो रहेगा ना निकट दृष्टि, मतलब कि नजदीक वाला देख सकता है, नाम से कि जो निकट दृष्टि दोष कोण, मतलब कि नजदीक वाला देख सकता है, दूर वाला नहीं दे सकता है। अगर रहेगा दूर दृष्टिकोण, मतलब कि वो दूर का देख सकता है, नजदीक का नहीं दे सकता है। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, निकट दृष्टि में क्या करता है, जो लेंस हम यूज करते हैं, देखो जो एयर लेंस होता है मायोपिया कनकेव लेंस, ये क्या होता है रे को ना ऐसे गया, रे ऐसे गया इधर, मतलब पूरा फैला दिखाता है, दूर की चीज दिखाता है, दूर का चीज दिखाता है मायोपिया, ये कनकेव लेंस ये दिखाता है दूर का चीज, और ये जो होता है कनकेव उत्तल दर्पण ये क्या कहता है नजदीक दिखाता है, मतलब यही मोड़ देता है, मतलब कि ज्यादा फैलना नहीं देता है। तो इसमें क्या होगा बी में आंसर नंबर, इसमें क्या होगा 12 में आंसर नंबर बी होगा, बी। हम लोग निकट दृष्टि को ठीक करने के लिए अवतल दर्पण का यूज करते हैं और दूर दृष्टि को ठीक करने के लिए उत्तल दर्पण का यूज करते हैं, ठीक ना। अब ये क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, क्वेश्चन 13 क्या है, समान नेत्र का दूरी बिंदु क्या है? बोल रहा है कि समान आंख का दूरी बिंदु क्या है, मतलब कि नजदीक नहीं, अगर नजदीक पूछे तो क्या 5 सेंटीमीटर, लेकिन पूरा दूर ला मतलब कि अनंत होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक ना। तो हम लोग यहां तक क्या किए, सेट 3 कंप्लीट कर लिए, ठीक ना फिजिक्स का। अब हम देखते हैं अगले लेक्चर में क्या देखेंगे, सेट 4 फिर सेट 5। जब ये मेरा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम करेंगे केमिस्ट्री बायोलॉजी, ठीक ना। तो चलिए आज हम लोग यही ये करते हैं। ऑल द बेस्ट, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक ना बच्चों। कहते हैं ना, कहते हैं क्या, लाख कोशिश कर ले ये बादलों की घटा, सूरज को निकलने से कोई रोक नहीं सकता। अगर हम और आप अगर अच्छे से मेहनत करें तो हमें कोई भी एग्जाम निकालने से कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। थैंक यू।